नमस्कार दोस्तों, अजीजों, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों। रंग व्यंग तरंग का 100% खालिस विशुद्ध भारतीय कार्यक्रम मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया हम भारतवासियों का प्रोग्राम, अ प्रोग्राम ऑफ द इंडियंस, फॉर द इंडियंस एंड बाय द इंडियंस। वरना फॉरेन कोलैबोरेशन के इस दौर में तो कई शोमैन विदेशी कार्यक्रमों पर देसी ठप्पे लगाकर प्रोग्राम और चैनल दोनों चला रहे हैं। यहां तक कि आजकल के देसी गधे दुलत्ती नहीं मारते, किकबैक देते हैं। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम मेड इन इंडिया में सीधे आपके दिल के साथ कोलैबोरेट करने आए हैं। कुछ नादान, गुमराह और बुड़बक इंडियंस सिर्फ विदेशी लिबास, विदेशी जबान और विदेशी कल्चर के ही गुण गाते हैं। कहते हैं इंडियंस में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। वो हंसते हैं तो सिर्फ इंग्लिश जोक्स पर, वो भी 2 बार। एक बार जब सुनते हैं, दूसरी बार जब समझते हैं। Marvelous, marvelous. Did you understand it? No, even I didn't. But let's laugh. It's English. वैसे हमें किसी भी भाषा या संस्कृति से दुराव नहीं भाई। हमारे प्रोग्राम का नाम ही है मेड इन इंडिया, लेकिन इसमें इंडिया है। वैसे भाषा के चक्कर में बड़ा लोचा है। एक मद्रासी भाई ने एक यूपी के श्रीवास्तव जी को थप्पा मारा। अदालत में जज के पूछने से कहने लगा, सर हमको इसने सांड बोला। सर सांड। श्रीवास्तव जी कहने लगे, हुजूर मैंने तो इसे सांड को 3 साल पहले कहा था, थप्पड़ इसने मुझे अब क्यों मारा? कहने लगा, सर यह 3 साल पहले हमको सांड का मीनिंग नहीं पता था, ये सांड बोले रहे। सॉरी सर। जिसे अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता पर गर्व ना हो, वो बंदा किस काम का? इसीलिए तो हमने इस प्रोग्राम के लिए कोई विदेशी फॉर्मेट नहीं चुराया, बल्कि अपनी पुरानी कथावाचक परंपरा को एक नया रोचक रूप दिया है। और हम इस प्रोग्राम के जरिए प्रूव कर देंगे, मेरा मतलब है साबित कर देंगे, कि इंडियंस में भी गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। हम अपने आप पर हंसना जानते हैं, बल्कि हमने तो मुसीबतों में भी हंसते रहना सीखा है। अब मुझे देख लीजिए, मैं स्कूल में हर साल हर क्लास में 4 दफा फेल होता था, फिर भी बाप के सामने हंसता रहता था। सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब आजकल देखिए प्याज के भाव कितने बढ़ गए हैं, है ना मुसीबत की बात। एक बंदा इस सिचुएशन का लुत्फ लेते हुए कहने लगा, शेखर भाई पहले तो प्याज काटते वक्त रोना आता था, आजकल खरीदते वक्त रोना आता है। कैसे दिए भाई? 100 रुपए किलो। अरे सोने के बिस्किट होते हैं यार, प्याज नहीं। कमाल करता है। हम हिंदुस्तानी बड़े खुश मिजाज, बड़े मजाहिया होते हैं। घर घर में मजाक चलता रहता है। जीजा साली का मजाक, हाय छोड़ो ना कोई आ जाएगा। देवर भाभी का मजाक, हाय करो ना कोई नहीं आएगा। कुत्ते कुत्ते का मजाक, नौकर बाई का मजाक, मजाक 24 घंटे चलता रहता है। अंग्रेज, 2 अंग्रेज अगर इकट्ठे ट्रेन में सफर कर रहे हो तो घंटों कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। बहुत हो गया तो 4-5 घंटे में एक बंदा कहेगा, oh, what a fine morning, वो भी दूसरे की तरफ देखे बगैर। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग ट्रेन में घुसते ही शुरू हो जाते, हेलो हेलो हटो हटो, हेलो आंटी जी कैसे हो? बच्चे आपके? नहीं पड़ोस के। क्या है ना, अकेले सफर करते वक्त बहुत डर लगता है, इसलिए पूरे पड़ोस के बच्चे लेके चलती हूँ। ये कौन सा अचार है? मिर्च का, मेरे पास आम का है। चलो अचार खेलते हैं। आप मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं उसमें पेजर करूंगी। अच्छा बाय। जाते जाते बताओ आंटी जी, पता है मैं एक दिन ना डीटी से बस तो जा रही थी ना, पीछे से आके एक बंदा खड़ा हो गया, मेरे हाथ में टच किया था, मैं बड़ी इंप्रेस हो गई। कहता है लाइक यू, मैंने कहा डोंट लाइक यू। उसने कहा वांट यू, मैंने कहा डोंट वांट यू। उसने कहा लव यू, मैंने कहा डोंट लव यू। पता है मुंह इतना सा हो गया, दुख तो होता ही है। बाय। सफर खत्म हो जाता है मगर गप्पे खत्म नहीं होती। फिर भी लोग पश्चिमी कल्चर की तरफ भागते रहते। जब देखो पश्चिम 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 पश्चिम, यहां से वहां, वहां से यहां, पश्चिम 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 पश्चिम। अरे मैं तो पश्चिमी कल्चर से ऊब गया। सूरज को देखिए, पश्चिम में जाते ही डूब गया। दोस्तों, आज का दिन हमारे प्रोग्राम के लिए एक बड़ा ही विशेष दिन है। सारे जहां से अच्छा ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। अब वो खुदा 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 खुदा। अरे यार, एक दफा बोला, ये 3-3 दफा मेरी आवाज कहां से आ गई? ओ तेरी के, मैं तो भूल ही गया, मैं तो कश्मीर की वादी में हूँ, चारों तरफ पहाड़ियों से गिरा हूँ। एक दफा आप कुछ भी बोलोगे, कश्मीर 3 दफा बोलेगी बोलेगी बोलेगी। ये देखो, किसी ने सच ही कहा है कि इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। देखो तो घूमने की आदत है, घूमते घूमते कश्मीर आ गए। ये कपड़े कश्मीर से खरीदे रेडीमेड।
अभी अभी अपने होटल से कपड़े पहन के बाहर निकल रहा था, सामने मेरा एक दोस्त मिल गया। मैंने पूछा कैसा लग रहा है इन कपड़ों में? बोला वाह शेखर भाई वाह, बिल्कुल ईद पे सजा हुआ कुर्बानी का बकरा दिख रहे हो। हलाल करूंगा झटके से मरूं। अब नहीं करे, रहने दे यार। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, झोपड़पट्टी से लेके जागीर तक हमारे इरादे नेक हैं, हम सब एक हैं। बोलो भारत माता की जय। लॉन्ग लिव इंडिया, मेड इन इंडिया। अभी दिल्ली से कश्मीर आते वक्त मेरा एक कवि दोस्त मुझे मिल गया। मैंने पूछा कहां से आ रहे हो? बोला दिल्ली के एक पब्लिशर से मिलके आ रहा हूं, बड़ी मेहनत से अपनी कविताओं का एक संग्रह छपवा है। आई सेड यू मीन कलेक्शन ऑफ पोएट्री? वेरी गुड। कुछ बिका? बोला हाँ, घर बिक गया। कश्मीर के लोग बड़े प्यारे और वहां की नेचुरल ब्यूटी पूछो मत। बर्फीली चोटियां, पहाड़ियां, झीलें, झरने, तालाब, लेक, बोथ हैप्पी एंड डल लेक। ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर सैटेलाइट तक फिल्मी दुनिया के लोग इसके सौंदर्य को हमेशा कैमरे में कैद करते रहे और होटल का बिल चुकाए बगैर कश्मीर से चेकआउट करते रहे। ये कश्मीर, चल बे पहले बिल दे फिर गई हो आउट। कश्मीर में एक बुढ़ऊ के साथ बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ। शिकारे पर सिगड़ी लिए यूं दुबक के बैठे रहते थे जैसे एलपी रिकॉर्ड पे कुत्ता। मैंने चचा से पूछा चचा क्या उम्र होगी आपकी? कहने लगे 60 साल और कुछ महीने। मैंने पूछा कितने महीने? 120 महीने, यानी 70 साल। चचा कहने लगा बेटा मैं एक और शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा रहने दो ताऊ, अगर फेरे लेते वक्त चक्कर आ गया ना तो खामखा बारातियों को शमशान का चक्कर लग जाएगा। चचा कहने लगा बेटा मैं समाज सेवा के लिए शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा समाज सेवा के लिए शादी? बड़ा नया थॉट है। मतलब? बोले समाज में कितनी विधवाएं हैं, किसी का तो भला हो जाएगा। बेटा किसी विधवा के साथ मेरा रिश्ता करवा लो। मैंने कहा चाचा तुम किसी के साथ भी रिश्ता कर लो, विधवा तो वो अपने आप ही हो जाएगी। तत्ते तारा तित तत्ते तारा धिन तत्ते तारा तिन हत्ते तारा धिन तत्ते तारा तित तत्ते तारा धिन तत्ते तारा तिन तत्ता तत्ते ताती तत्ते ताती तत्ते ताती हत्ते ता। अरे पेट से इतना सटाया हुआ यार। तित तत्ते तारा तित तत्ते तारा तिन तत्ते तारा तिन हत्ते ता, ये ठीक है। तिन तत्ते तारा तित तत्ते तारा तिन, ये क्या है यार? दिन तक क्या है भाई बता तो। अरे क्या है यार बता तो कुछ। तब तो हिलू मैं यहां से। बता यार। कुछ नहीं बताता, एकदम फिक्स माइल लिए बैठा है, शायद डंडे से कुछ कहना चाह रहा है, नहीं बताएगा। दिन तत्ते ताड़ा ते तत्ते ताड़ा दिन तत्ते ताड़ा दिन। गुजरात यानी दूध दही घी श्रीखंड आइसक्रीम का प्रदेश। गुजरात यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश, वल्लभ भाई पटेल मोरारजी देसाई का देश। सच कहता हूं गुजरात के लोग बड़े मेहनती हैं, बिजनेस और धंधे के मामले में एकदम चौकस एक्सपर्ट। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है अतुल देसाई, वो हमेशा कहता है शेखर भाई आप लोग तो सिंगल पॉइंट प्रोग्राम छे नानो जो ये धंधे नहीं बात करो, धंधे नहीं। अतुल जो अपने गर्लफ्रेंड को बाहर घुमाने ले जाए तो उससे तेल के भाव की बात करे। उस बेचारी ने अतुल के बर्थडे पर उसे एक पेन गिफ्ट दी। 3 दिनों के बाद अतुल बहुत खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड के पास दौड़ा आया। गर्लफ्रेंड ने कहा क्यों अतुल आज बहुत खुश नजर आ रहे हो? बोला हाँ खुशी की तो बात छे, जो तुमने मुझे पेन गिफ्ट दी थी ना उसका बहुत अच्छा ग्राहक मिल गया, 90% प्रॉफिट हुआ है। वैसे अतुल का मूड जो है वो तेल के भाव के साथ उतरता चढ़ता रहता। एक दिन कंटाल आके कन्या ने कहा अतुल तेरा तेल गया तेल लेने, अब तू भी जा तेल लेने। एक अंगूठी नहीं करने मुझे तुझसे शादी, मैं कांति मड़िया से शादी करूंगी। अतुल सन्नाटे में आ गया, कौन छे ये कांति मड़िया, किधर रहता है, पता बता मुझे मड़िया का। लड़की घबरा गई, बोली क्यों तुम उसका मर्डर करोगे? बोले नहीं ये अंगूठी जाके इसे बेचूंगा, धंधा नहीं बात छे। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल के योगदान को कौन भुला सकता है, लेकिन कहां वो पटेल और कहां ये बाबूराव पटेल। मरने के लिए बिस्तर में पड़ा था, लोगों ने कहा अब तो आप स्वर्गवासी होने जा रहे हैं, समाज के लिए कुछ तो दे जाइए। कहने लगे जान तो दे रहा हूं और क्या लोगे। बदले युग के साथ लोग भी बदल रहे हैं, अंग्रेजी जबान और अंग्रेजी कल्चर अपना असर दिखा रही है। दादर में भावनगर वाला अपना एक फैन है कांति शाह। उस दिन कांति की दुकान से अपने बच्चे के लिए मैंने एक बाबी डॉल खरीदी। बाबी डॉल, वो नीली नीली आंखें, भूरे भूरे बाल। कांति सेल्समैन से फौरन कहने लगा डॉल को रेप करके देना। अरे मैंने कहा कांति तो क्या कह रहा है यार, रेप करके नहीं रैप करके, पैक करके। कहने लगा शेखर भाई अपनी भाषा थोड़ी है, काहे को आप गलती निकाल के बार बार मेरे को इम्ब्रेस कर रहे हो। मैंने कहा इम्ब्रेस नहीं कांति, इम्बैरस कहो। तो कहने लगा जावा दियो ना शेखर भाई, तब मैं कॉफी पियो। कॉफी? हाँ 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 कॉफी कॉफी।
जब मैं कॉफी पी रहा था तो कहने लगा, ऑल्सो कम लेट अस हैव सम स्नेक्स इन द होल। अरे मैंने कहा, कांति तू कॉफी के साथ मेरे को सांप भी खिलाएगा? अरे स्नेक्स यार, स्नेक, खाने वाला स्नेक्स, पापड़ी, ढोकला, फरसान। अच्छा अच्छा अच्छा, इन द रिसेप्शन हॉल। अरे यार तौबा, क्या क्या बोलता है यार। आराम बटे हुजूर, कहिए जनाब, क्या हाल है? सब खैरियत? प्रोग्राम में लुत्फ आ रहा है ना? हमारा क्या है, हम तो यहीं बैठे बैठे तमाशा देखते रहते हैं और लुत्फ उठाते रहते हैं। हमारी पड़ोसन एक मोहतरमा अपने कुत्ते और मियाँ दोनों को एक ही नाम से पुकारती हैं। जी हाँ, हैरत की बात नहीं है, कुत्ते और मियाँ दोनों को एक ही नाम से पुकारती हैं, टॉमी। अब आप पूछेंगे जनाब, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता? मैं कहूँगा हरगिज़ नहीं। कुत्ते को तो बड़े प्यार से पुकारती है, टॉमी डार्लिंग कम हियर प्लीज, सिट एट माय फीट। और टॉमी चल जा बाथरूम साफ कर। कंफ्यूजन खत्म। आजकल मारपीट, बंद, हड़ताल, ये सब हमारे देश की रोजमर्रा की बातें हो गई। इसलिए अपने देश के पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए मैंने इस साल के नए कैलेंडर में एक और वार का इजाफा कर दिया। पहले तो सिर्फ 60 वार होता था, अब एक और वार का इजाफा कर दिया है मियां, यानी कुल मिलाकर हो गए अब 8 वार। पहले होता था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और अब गैंगवार। अपन तो मियां नाजुक मौकों पे भी नहीं चूकते। अभी उस दिन की बात है, मैं एक डॉक्टर साहब के घर पहुंच गया। कहने लगा, डॉक्टर हुजूर जरा जल्दी मेरे घर चलिए, मेरी बेगम सख्त बीमार है। डॉक्टर कहने लगे, भाई फिर उनको यहीं लिया। मैंने कहा, हैं कमाल करते हो मियां, अगर वो आने की हालत में होती तो लेना आता। कहने लगा, फिर 200 रुपये फीस लूंगा, कार में जाना होगा। मैंने कहा, आप चलिए तो सही। खैर डॉक्टर साहब अपनी कार में मुझे मेरे घर लिया। घर आते मैंने उनको 200 रुपये की फीस थमा दी हाथ में, कहा आपने तशरीफ का टुकड़ा उठाइए और चलिए आज। डॉक्टर साहब कहने, हैं और आपकी बेगम, उनकी बीमारी? मैंने कहा, कौन सी बेगम, कौन सी बीमारी? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है मियाँ। चंदू खाने से कहीं सीधे उठ के यहाँ तो नहीं चले आ रहे हो? मेरा तो अभी तक निकाह भी नहीं हुआ। वो क्या है ना, बंबई बंद था, बसें चल नहीं रही थी, टैक्सी वाले 300 रुपये मांग रहे थे, आप कम बकट मारे मुझे 200 में ले आए। अब जरा इस किस्से पे गौर फरमाइए। एक दफा एक अंग्रेज मुआ हमारे हिंदुस्तान पहुंच गया। उसे अपने गाड़ी के लिए एक ड्राइवर की सख्त जरूरत थी। एक बंदा उसके पास पहुंच गया। अंग्रेज कहने लगा, देखो मैन, मुझे अपनी गाड़ी के लिए एक ऐसा ड्राइवर चाहिए जो बहुत ही केयरफुल हो और जरा भी रिस्क न लेता हो। बंदा कहने लगा, मैं कभी भी कतई कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मैं अपना पगार एडवांस में ही ले लेता हूं। अंग्रेज बोला, क्यों? बोला, क्यों? अरे तुम तो ठहरे परदेसी मियाँ, तुम्हारा क्या ठिकाना? गाड़ी वाड़ी में घूम के कहीं लंदन की गलियों में छुप जाओगे, फिर कहां ढूंढता फिरूंगा तुम्हें? मंडली कसं काय, बरा आहे, चायला लय लफड़ा आहे। विशाल भारत राष्ट्र का दुलारा महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी के सपनों का वीर मराठा राज्य और उसकी राजधानी बंबई, सॉरी मुंबई, मुंबई, आमची मुंबई, तडट्टन आमची मुंबई, तडट्ट आमची मुंबई, तडट्ट आमची मुंबई। कहने को तो मुंबई हिंदुस्तान का बिजनेस कैपिटल है, मगर वास्तव में यह फिल्मों का नगर है। द टिंसल टाउन बॉलीवुड। वुड, लकड़ी, ओहो, इसीलिए हमारे यहाँ के काफी सारे एक्टर्स वुडन एक्टर हैं, बॉलीवुडियन। फिल्मों का सबसे ज्यादा असर इस शहर पे है। एक ट्रांसपोर्टर ने अपने बसेस के नाम अभी तो आपकी फिल्मों पे रखे। टेलीफोन पे बात करेगा, शहंशाह निकल गया भाई, तूफान आने वाला है, दीवार यहीं खड़ी है, हेरा फेरी पंक्चर है, अरे हेरा फेरी यार, नीचे हेरा ऊपर फेरी, डबल डेकर यार। एक हलवाई की दुकान पर सुना, ये पांडू 1 किलो गोविंदा गुलाब जामुन दे, जया जलेबी ठंडी हो गई साहब, करिश्मा का लगन ताजा है, रवीना रसमलाई आउट ऑफ स्टॉक। बॉम्बे आने वाला हर शख्स एक्टर है। उस दिन हमारी झाड़ू मारने वाली कहने लगी, साहब जी मेरे को भी शलीमा में काम करने का है। तो मैंने कहा, करना, कौन रोक रहा है? रात को सिनेमा हॉल में झाड़ू मारने का काम कर। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अरे भाई, यहां बरसों स्ट्रगल करने के बाद लोगों को रोल मिलता है। स्क्रिप्ट से ज्यादा तो एक्टर के चेहरे पे लाइनें निकल आती हैं, लाफ लाइंस, क्राई लाइंस, हेमिंग लाइंस। वैसे आजकल बंबई का माहौल गर्म है। अभी अभी मुझे पेजर पे मैसेज मिला है, 10 लाख भेजो वरना टपका डाले। यूं समझ लीजिए कि यहाँ वर्ल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ अंडरवर्ल्ड, दूसरी तरफ फिल्म वर्ल्ड। कुछ दिन पहले मैं एक वॉर फिल्म की शूटिंग कर रहा था, मरने का सीन था। 2-3 टेक के बाद भी डायरेक्टर चिल्लाया, कट 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 कट। यार मजा नहीं आया शेखर भाई, मरने में थोड़ी जान डाली। मरने में जान डाली, फिर मरूंगा कैसे? चलो डाल दीजिए।
इसी मुंबई में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। कई नौजवान भारत छोड़ के जा रहे हैं, एनआरआई, नॉन रिक्वायर्ड इंडियंस। इस मामले में हम देशभक्त हैं। इंडिया में इंडियंस के लिए मेड इन इंडिया बना रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक फंक्शन में मैं ऑटोग्राफ देता देता तंग आ गया। उस समय एक की ऑटोग्राफ बुक पर मैंने गधे की तस्वीर बना दी। ये ले, बंदे ने तस्वीर देखी, कहने लगा, शेखर भाई, मैंने तो आपसे आपका ऑटोग्राफ मांगा था, आपने अपना फोटोग्राफ क्यों दे दिया? वैसे साहिबान, हम कलाकारों की हस्ती आपसे, आप हैं तो हम हैं, लेकिन कभी कभी लोग हम पर भी चोट कर जाते हैं। एक दफा का किस्सा है, मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, एक यंग लड़का मेरे पास आया और बोला, शेखर जी, मेरा नाम टोनी है, मैं वो दरवाजे के पास वाली टेबल पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा। प्लीज प्लीज, हाँ, आप जाते जाते मुझे हाय टोनी कह दीजिएगा, मेरी गर्लफ्रेंड इंप्रेस हो जाएगी, मेरा भाव बढ़ जाएगा। मैंने सोचा, दिल का मामला यार, अपना क्या बिगड़ता है, सिर्फ हाई तो कहना। मैं राजी हो गया। होटल से निकलते वक्त जाते जाते मैंने कहा, हाय टोनी। तो वो बोला, ए डोंट डिस्टर्ब मी शेखर, देखते नहीं मैं बिजी हूं, चल हट। रूप धरी তুমি স্বচ্ছ প্রাণেশ্বরী, প্রাতে কখুন্দবীর বেশে আমি সমুখলে উদিলে হেসে, আমি সম্ভ্রম ভরে রয়েছি দাঁড়ায় দূরে অবনত শিরে, আজি নির্মল বয় শান্ত সায় নির্জন নদী তীরে। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। बंगाल का जादू सर चढ़ के बोलता है। रविंद्र संगीत, विविध कलाएं, लिटरेचर हो या पॉलिटिक्स, बंगाल अपने आप में यूनिक है। एक बंगाली भाई किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गए। सेठ ने बोला, फिलहाल सिर्फ 500 रुपए पगार दूंगा, 6 महीने बाद 2000 कर दूंगा। बंगाली बोला, ठीक है, फिर हम 6 महीने के बाद ही आएगा। जैसे मीठी बंगाल की मिठाइयां, मिष्टी दोई है, सौंदेश है, वैसे ही मीठे लोग हैं। बंगाली भाषा भी बड़ी स्वीट है। आहा, আপনাকে আসতে দেখে মনে হলো যেন সৃষ্টির জন্মের প্রভাতে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। दो बंगाली कहीं बिहार में पकड़ लिए गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या नाम है भैया? तो पता चला एक का नाम चटर्जी, दूसरे का बनर्जी। इंस्पेक्टर चिल्लाया, गैर कानूनी काम करते हो फिर भी नाम के आगे जी लगाते हो, हवलदार नाम लिखो चटर बनर। हमारे एक मित्र हैं दास बाबू, एक दिन शूटिंग में लेट आए। पूछा तो कहने लगे, हम गिर गया था फिर लौट गया। गंडगोल। हमने कहा, भाई कहां गिर गए थे, क्या लग गया? बोला, बिस्तर में गिर गया, आंख लग गया। बंगाली लोग साहित्य के बड़े प्रेमी हैं। बंगाली परिवार के मंथली बजट में बुक्स, मैगजीन्स और थिएटर के लिए अलग से प्रोविजन रहता है। वैसे दास बाबू ने कहीं से एक शेर पढ़ लिया था, न गिला करता हूं न शिकवा करता हूं, तू सलामत रहे यही दुआ करता हूं। मेरे बर्थडे पर मुझे बधाई देते हुए सुनाने लगे, शेखर भाई, न गीला करता हूं न सूखा करता हूं, तू सलामत रहे यही दुआ करता हूं। अरे क्या बोल रहे हैं दास बाबू। अच्छा दास बाबू। वैसे हमारा राष्ट्रगीत जनगण मन बंगाल की देन है। वंदे मातरम का स्वर बंगाल से गूंजा है। साहित्य के लिए नोबेल प्राइज रविंद्र बाबू ने पाया है। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और न जाने कितने ही अनमोल रत्न बंगाल ने इस देश को प्रदान किए हैं। इतनी विविधता, इतनी सांस्कृतिक धरोहर शायद ही और किसी देश के पास हो। मेरा एक बंगाली दोस्त हमेशा इक्वालिटी का नारा लगाता है। एक दिन मैंने उससे पूछा, दादा सोशलिज्म में अगर तुम्हारे पास 2 कार होगा तो तुम हमको एक देगा? बोला, बिल्कुल देगा। और 2 घर होगा तो एक हमको देगा? बोला, जरूर देगा। और 4 कामीज होगा तो हमको देगा? बोला, नहीं देगा। मैंने कहा, दादा क्यों? बोला, क्योंकि हमारे पास 4 कामीज है। गंडगोल। वैसे बंगाल के लोग बड़े विटी हैं, अपने विट से लाजवाब कर देते हैं। मैं हावड़ा स्टेशन पर गाड़ी के लिए वेट कर रहा था, गाड़ी लेट हो गई। वेटिंग रूम में बैठा बैठा पक गया, सामने स्टेशन मास्टर दिखाई दे गया। मैंने गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया, कहा, जनाब अगर गाड़ी वक्त पर नहीं चल सकती तो आप लोग टाइम टेबल बनाती क्यों? कहने लगा, दादा गाड़ी टाइम पे चलेगा तो तुम लोग बोलेगा वेटिंग रूम क्यों बनाता है? दो जवाब दो। एक बंगाली बाबू बड़े सीरियस बैठे थे। मैंने कहा, दादा हेलो, आप इतना उदास क्यों हैं? बोला, क्या करेगा, हमारा बीवी ने हमको लखपति बना दिया। अरे मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लखपति बना दिया, इतने उदास क्यों दिख रहे हो फिर? बोला, अरे बेवकूफ, इसका पहले हम करोड़पति था। ये पति तो गया। नार यक गोड़े तेरे यक चतुर ना यक गोड़े यक चतुर यक गोड़े क्या यक मार बोलना है? दादा मार गोड़ा चतुर बोल के हमको कंफ्यूज नहीं करता जाता। गोड़ा बोले या चतुर बोले? चलेगा। चेन्नई राइट फ्रॉम चेन्नई। आओ आइए मसल पेन। एक मद्रासी मुझे मिले, कहने लगे, शेखर जी
हम पिक्चर में तुम्हारा मद्रासी का रोल देखा, बहुत अच्छा काम किया जी, वेरी गुड, बट लूंगी बात ऊपर किया, वेरी बैड। लूंगी ऊपर करोगे तो चुंगी लगेगी। दक्षिण भारत यानी धर्म और शिक्षा का अपरंपार भंडार। एक बार शूटिंग के सिलसिले में मैं मद्रास पहुंच गया। मद्रास के लोग बड़े प्यारे हैं, मेहमान की खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। एक मद्रासी भाई ने मुझसे पूछा, यस क्या कर दिया, तुमको हमारे साथ डिनर लेने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? मैंने कहा नहीं नहीं, भला आपके साथ डिनर लेने में मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। बोला ठीक है, फिर रात को मैं ना तुम्हारे साथ होटल में डिनर लेने को आता हूँ। होटल में मिले तो स्वामी जी बड़े गंभीर लगे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं रहा, यह क्रिकेट की वजह से मेरा प्रमोशन गया। मैंने पूछा कैसे कैसे? बोला क्रिकेट मैच चालू है ना। मैंने कहा हाँ यार, क्रिकेट का जबरदस्त बुखार चढ़ा हुआ है। मैंने एक बंदे से टाइम पूछा, बोला 37 for 2। ट्रांजिस्टर कान में लगाया हुआ था ना, वही चिरे हम ट्रांजिस्टर कान को लगा के ऑफिस में बैठा था ना, इतने में बॉस आ गया। बस इतनी सी बात के लिए तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल कर दिया? ये तो बड़ी जाती है। अरे भाई, इन दिनों तो सभी कमेंट्री सुनते हैं। वही चिरे सभी कमेंट्री सुनते, हम गाना सुनता था। बॉस स्कोर पूछा, हम आउट हो गया। दक्षिण भारत सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जीता जागता उदाहरण। रामेश्वर, तिरुपति, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई, सबरीमलाई और न जाने क्या क्या। कितने पवित्र स्थल हैं जो मन और आत्मा दोनों को शांति प्रदान करते हैं। अपने मित्र स्वामी के साथ में साउथ में बहुत घूमा। एक दिन स्वामी जी परेशानी में यहां से वहां घूम रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है स्वामी जी, कुछ परेशान दिख रहे हैं? बोला मेरे को एक शादी में जाने का है, बट जाना है कि नहीं जाना है यह मेरे को डिसाइड करने को नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, किसकी शादी में जाना? अरे मेरे शादी में रे। कहने को सूखा रेगिस्तान मरुस्थल है, पर है बड़ा रंगीला। इसकी राजधानी पिंक सिटी जयपुर, लेक पैलेस वाला है उदयपुर, लेकिन इसकी असली खूबसूरती है बॉर्डर के इलाके में बाड़मेर, जैसलमेर और थार का रेगिस्तान। एक मारवाड़ी सेठ सुनसान रास्ते से जा रहा था। एक चोर ने उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा दिया। बोला सारा पैसा निकाल वरना भेजा उड़ा दूंगा। सेठ बोला उड़ा दे भाया, आजकल आदमी दिमाग के बगैर जिंदा रह सके, पर पीसे के बिना कौन ही रह सके। इकोनॉमिक्स और ट्रेड यहाँ के जर्रे जर्रे में महफूज है। बिरला, डालमिया, गोयंका, सिंघानिया, सिक्सरिया, केडिया जैसे देश की जानी मानी बिजनेस फैमिलीज इसी मरुभूमि की देन है। एक सेठ मुझसे कहने लगा, आज मैं जो कुछ भी बना हूं ना, अपने आप बना हूं। आई एम ए सेल्फ मेड मैन। मैंने कहा शुक्र है, मैं खामखा भगवान को दोष दे रहा था। क्या नमूना बनाया। अरे यार, इसके अंदर से रेत कैसे निकल रहा है? ये हुक्का कहीं जयपुर से तो नहीं उठा के ले? रेत गिर रहा है भाई। हाँ, जयपुर से मुझे याद आया, मैं जयपुर में एक मारवाड़ी सेठ के यहाँ रुका हुआ था। सुबह से 2 घंटे नाश्ते की टेबल पर सेठ जब नहीं आया तो मैंने नौकर से पूछा, कहाँ है बे तेरा सेठ? बोला वो ट्यूब से पेस्ट थोड़ी ज्यादा निकल गई थी ना, उसे ट्यूब में वापस डालने की 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जा ना, महीने भर चलेगा, तू किधर निकल आया। वैसे राजस्थान का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान का बलिदान, मीरा की भक्ति, वाह 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 वाह। घेरे घेरे साइवा, प्यार में सौदा नहीं, ओ प्यार में सौदा नहीं, प्यार में सौदा नहीं। मुंबई से कुछ दूर अरब सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, गोवा। पहले जाओ फिर आ जाओ। मस्ती और प्यार भरा जबरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन। पॉप स्टार रेमो भी यही की देन है। हाँ जलवा जलवा जलवा, हम्मा हम्मा हम्मा। ऐसा लगता है गोवा में कोई शादी करवा रहा है अपनी। स्वाहा स्वाहा। पिछले दिनों मैं गोवा में अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। अचानक उसकी मदर इन लॉ का टेलीग्राम आ गया। लिखा था वो छुट्टियां मनाने गोवा आ रही हैं। मेरे दोस्त ने अपनी सास को पसंद आने वाली सारी डिशेस की लिस्ट बनाकर नौकर को दी और बोला, देख इनमें से अगर एक भी बनाकर सास को खिलाई ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गोनीज म्यूजिक के बड़े शौकीन है। मैं अपने दोस्त का गिटार लेके तारों से आड़ा टेढ़ा खेल रहा था। दोस्त आया, बोला यार तू गिटार बजा रहा है या तारों को खुजा रहा है? वैसे गोवा के बीचेस और पुराने गिरजाघर मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। एक अमेरिकन टूरिस्ट जीन्स की निक्कर गले में लटकाए बीच पर नंगा घूमने लगा। कर लो जो करना है। एक पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ा, बोला ए मिस्टर, ये हिंदुस्तान है, बीच पर नंगा घूमना मना है। कहने लगा क्या खोएगा, इधर कोई झाड़ी या पेड़ नहीं है जिसके पीछे हम कपड़ा चेंज कर सकते। भरोसा छलाई
से हबई मनमा प्रीतक पतंग उड़े गलैया समनमा अरे क्या कराला नचबाई ना कोई अंगना गोरे गोरे बदन पे कमाल गुदना गोरे गोरे बदन पे अरे खाई का पानी बनारस वाला भूल जाए बंदी अकल का ताला ये है बिहार प्रदेश का लाला बिहार गंगा का पवित्र स्थल बिहार। एक नाव वाला एक अंग्रेज को गंगा की सैर करवा रहा था। बातों बातों में अंग्रेज ने पूछा, भाईजी आपका पिताजी का डेथ किधर हुआ? नाव वाला कहने लगा, इसी नदी में। और तुम्हारा ग्रैंडफादर का डेथ किधर हुआ? बोला उनका भी देहांत इसी नदी में हुआ। अंग्रेज बोला, आवाज से तो तुमको नदी का पानी में डर नहीं लगता? नाव वाले ने पूछा, तुम्हारा पिताजी का मृत्यु कहाँ हुआ रे? अंग्रेज बोला, बिस्तर में, इन बेड। और दादाजी तुम्हारे कहाँ मरे रे? अंग्रेज बोला, वो भी बेड में गुजर गए। तब तुमको बिस्तर पे सोने में डर नहीं लगता? खचड़ा जो हमसे अगड़म बगड़म सवाल पूछ रहा है तब से। यूपी और बिहार वालों को जरा बढ़ा चढ़ा कर बात करने की आदत है, माफ कीजिएगा। एक सज्जन अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। हमने पूछा, क्या करता है रे तुम्हारा बेटा? कहने लगे, टिम्बर मर्चेंट है। हमने कहा, ओ अच्छा अच्छा, लकड़ियों का जंगल है? बोला नहीं जी। तो हमने कहा, तो कोई वुड शॉप होगी? बोला नहीं। तो हम कहते, टिम्बर मर्चेंट कैसे हुआ रे? बोले चौक पर ना नीम का दतमन बेचता है। हाय हो दादा, गई भैंस पानी में। खैर ये तो हुई हल्की फुल्की बात है, मगर सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार शिक्षा साहित्य कला संस्कृति के गढ़ रहे हैं। सदियों पुराना नालंदा विश्वविद्यालय, तुलसी और सूरदास से लेकर पंत निराला दिनकर और हरिवंश राय बच्चन तक कवि, साहित्यकार, गायक, संगीतज्ञ यहाँ जन्मे और इस देश की कलाओं और संस्कृति को एनरिच किया। हमारे तिवारी जी जो हैं, मित्र हैं, वो गांव में रहने वाली अपनी पत्नी को एक पहुंची खरीद कर भेजी। पहुंची मिली या नहीं यह जानने के लिए उन्होंने पत्नी को चिट्ठी कुछ इस तरह से लिखा, जो पहुंची हमने भेजी थी वो पहुंची तुमको पहुंची है, अगर पहुंची तो लिख भेजो कि पहुंची हमको पहुंची है। पत्नी का जवाब आया, सुनिए, जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची हमको पहुंची है, मगर पहुंची वो क्या पहुंची है जो पहुंचे तक न पहुंची है। हम जाते हैं। नन्ना नन्ना नारे 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 सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे, सड्डे नाल दुर्गा दुर्गा सड्डे नाल दुर्गा दुर्गा। पंजाब साडा पंजाब, साडा पंजाब, इसका बागपन वादा निराली है। गुरु नानक की बानी, बुल्ले शाह के गीत, भगत सिंह की शहादत, हीर रांझा, सोनी महिवाल के प्यार भरे किस्से। बल्ले बल्ले क्या बात है, बल्ले बल्ले क्या बात है। छुई मुई छुई मुई छुई मुई। सरदारों में जितनी दिलेर में मतलब दिलेरी और जोश है, उतना ही सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का है। एक सरदार साहब पगड़ी के ऊपर से सर खो जा रहे थे। मैंने कहा, ओ पाजी तू सिवा की कर रहे हो? कहने लगा, देखता नहीं सर खो जा रहा हूं। मैंने कहा, जनाब खुजली तो सर में हो रही है, फिर आप पगड़ी उतार के सर क्यों नहीं खुजाते? कहने लगे, ओ खोतिया तेरी टांग में खुजली होती है तो क्या तू पैंट उतार के खुजाता? सरदार जी माफ करना, ऐ तो लेग ब्रेक मार देता। दरअसल हमारे देश की डाइवर्सिटी में ही हमारी स्ट्रेंथ है। इकबाल ने क्या खूब कहा, इकबाल टूट गया। यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। छुई मोई छुई मोई छुई मोई। पंजाब के लोग बड़े ही हाजिर जवाब होते हैं। एक अंग्रेज ने सरदार मक्खन सिंह से पूछा, सरदार जी तुम्हारे यहाँ सब सिंह क्यों होता है? सरदार ने कहा, जैसे तुम्हारे यहाँ किंग होते हैं वैसे हमारे यहाँ सिंह होते हैं। ऐसा जवाब देंगे आपको लाजवाब कर देंगे। एक सरदार साहब के घर पर नेम प्लेट लगी थी, लॉर्ड करतार सिंह। मैंने पूछा, पराजी ये आपके नाम से पहले लॉर्ड क्यों लगा हुआ? ये कोई पदवी या खिताब है? कहने लगे, गल है, पार्टीशन के पहले पाकिस्तान में हम बड़े लैंडलॉर्ड थे, तो लैंड तो वही रह गई, अब सिर्फ लॉर्ड रह गए। ओए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पंजाब के लोग, दिलेर, हंसमुख, बड़े रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, फिजूल में बात का पतंगर नहीं बनाते। एक बंदा दौड़ दौड़ के सरदार जी के पास आया, कहने लगा, सरदार जी आग लग गई। बोले मैनू की? बोले ओ आपके कार लगी है। बोले तेनू की? एक बार दो दोस्त संता सिंह और बंता सिंह ने मिलकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। सारी जमा पूंजी लगाकर जापान से माल इंपोर्ट किया। बैंक से माल का इनवॉइस लाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए।
इनवॉइस में लिखा था 5.8 बॉल वेयरिंग 30,000, 0.08 डू इतना, 1.8 डू इतना, 2.8 डू इतना। दोनों सोचने लगे यार एट डू की है। फौरन संता सिंह जापान पहुंच गया। इनवॉइस जापानियों के मुंह पे वारा बोला, ओए तुमने हमको धोखा दिया, एट डू क्यों पेश दिया? जापानी ने संता सिंह को समझाया, भाई साहब डू का मतलब है द सेम थिंग, वही चीज। बार बार बॉल बेरिंग लिखने के बजाय हमने डू लिख दिया। डू मतलब द सेम थिंग। संता सिंह वापस इंडिया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते बंते ने पूछा, ओए क्या? संता बोला, बंता मैं हूं उल्लू का पट्ठा तो तू मेरा डू।